आओ कसौटी साधना की, हमें तपस्या का, तो आओ तपस्या का क्या स्वरूप है उसमें कसो, आप फेल मत होना। अगर आपको जितेंद्रियता का है तो आ रहे हैं विषय, अब आप निपटो इनसे। अगर केवल बल, केवल भरोसा प्रभु का है, ये अंदर की बातें बाहर से नहीं जानी जाएगी, केवल प्रभु का भरोसा है, बस बात आप समझ लो, ये भरोसा आ गया, अब इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। बोले मरने के समय भगवान को भूल गए तो भगवान कह रहे हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, अगर भूल जाए तो हमारे जैसा कृतज्ञ कौन हो सकता है, तुमने मेरा आश्रय लिया, मैं तुम्हारी स्मृति बनूंगा। नाच पड़ना चाहिए कि हमारी तो बात बन गई, भरोसा दृढ़। इसीलिए हरिराम व्यास जी कहते काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव प्रसाद। हाँ, मुस्कुराती हुई लाडली जो अंतिम समय आ जाएंगी, चल हम मेरी परिचर्या में रहा है, सेवा में रहा है, मेरे आश्रित रहा है, मेरा होके रहा है, ने कहूं नरिस कहूं भूल हूं न होत सकी। लालजू से भी अधिक करुणा समुद्र लाडली जो है, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम मूर्तिमान सी लाडली जो है। आओ, कभी कभी प्रभु सिद्धांत को लेकर भक्त पर थोड़ा कड़ी नजर भी कर देते हैं, जैसे पिता, लेकिन लाडली कभी नहीं, नेक हो न रिस्क हूं भूल हूं न होत सकी। इसीलिए उपासक को चाहिए कि अपने पुरुषार्थ का विश्वास या अभिमान न रखे, योग भ्रष्ट होने की संभावना है। अंतःकरण में थोड़ा भी महत्व अपना पराया बकाया रह गया है, मैं कुछ हूं या मेरा कुछ है, फिसलने के लिए पूरी तैयारी आपने कर ली है, चाहे जो हो, योगी हो, ज्ञानी हो, भगत हो, कोई भी हो, मन आपका धोखा दे देगा। और अगर आपने केवल प्रभु का सहारा लिया है तो प्राण छूटते समय मन एकदम संसार में चला जाए तो भी वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वादा करते हैं, ये भगवान के वचन है, उस समय मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। आ गए महाराज, स्वयं आ गए। जैसे भक्तों ने मांगा है ना कि आखिरी समय हो तो आप मुस्कुराते हुए सामने हो, मांगने की जरूरत नहीं, वो आ जाएंगे। वो इतने करुणा समुद्र फिर नहीं देखते, अंतिम समय फाइनल वो सुधारते हैं। इसीलिए तो भक्त निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। जिसे प्रभु का भरोसा है और जिसे अपना भरोसा है, वो कुछ भी बोले वो चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, जरा सा विकार में वो विकल हो जाएगा, विह्वल हो जाएगा। अपने बल का सहारा विश्वास अभिमान ना हो तो मन संसार में जाने पर भी वो योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। कारण कि जब मन संसार में जाता है तो भगवान उसको पकड़ करके अपने में लीन कर लेते हैं। अंतिम समय की बात भैया, चाहे जीवन में पढ़ाई लिखाई भले ना हुई हो, अगर नंबर बढ़िया आ जाए तो ये नंबर बढ़िया आ जाएंगे भी। कैसा? जो भगवद आश्रित है। इसीलिए आश्रय तत्व के बराबर कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये अंदर की बात है, कोई बिरला ही आश्रय ले पाता है, ये भी ध्यान रखना। धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, सम्मान, महात्म, न जाने कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है, सब बच करके है तो अपनी साधना का आश्रय। इन्हीं के आदेश से भजन होता है क्या? कर लेंगे भजन हम, हाँ आप कर लोगे माना, लेकिन आप कर लोगे ना तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा तो आपसे होता है। आप जब तक रहोगे ना तब तक अधूरे रहोगे, अध कचरे रहोगे। पूरे कब होगे? जब आप सोच लोगे मैं करने लायक नहीं रह गया, अब तो आपके भरोसे आप अब पूरा हो गया। पूरा तभी होता है जब पूरा का पूरा समर्थ होता है। ध्यान रखना, अब मैं किसी योग्य नहीं रहा नाथ, हार चुका हूं, अब आप ही हो, बस जीत गया हो। और जब तक है तो ठीक है, हम 1 महीने को उपवास लेते हैं, ये करते, हाँ करो, बढ़िया मार्ग है, पर अधूरे, क्योंकि आपका कर्तृत्व भाव है तो मूढ़ता छुपी है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये रहस्य सबकी समझ में जल्दी नहीं आता। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, सब छाती चौड़ी करके घूमोगे। मान लीजिए पक्का अभी इसी क्षण आप
ऐसे आनंदित हो जाएंगे अगर ये बात मान लेंगे ना, ये बात बन गई, हम तो लाडली जू के भरोसे हैं। लाडली जू के भरोसे का मतलब हमारे पक्ष में प्रिया